हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि जीएसटी में आ गई है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो हम आ जाते हैं जीएसटी के पोर्टल पे और यहाँ आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स के सेक्शन में मिल जाएगी ये न्यू अपडेट, हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी इन GSTR 3B। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग GST 3B के अंदर दो चीज़ों को दिखाते हैं, सेल और इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल हमारा ऑटो पॉपुलेट होता है GSTR 1 IFF एंड GSTR 1 कैपिटल ए के बेस पे, वहीं हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR 2B के बेस पे। तो अब यहाँ बोला जा रहा है कि जनवरी 2025 से अब आप GST पोर्टल के 3B में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। GST 3B जनवरी 2025 से फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि एक लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें GST पोर्टल पे IMS अवेलेबल कर दी गई है टैक्स पेयर के लिए, जिसमें आप 2B की करेक्शंस कर सकते हैं। इसमें आप 2B की इन्वॉइसेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि पर्सन यहीं से अपनी 2B की चेंजेस IMS के थ्रू कर सकता है और R1 की सेल की चेंजेस R1 और IFF की चेंजेस GSTR 1 कैपिटल A के थ्रू कर सकता है। तो यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हैं। तो क्यों ना आप 3B को फ्रीज कर दिया जाए। 3B की वैल्यू को अब कोई भी पर्सन चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है क्योंकि 2B में बहुत सारी ऐसी इन्वॉइसेस होती हैं जिसकी ITC ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होती है। तो जैसे कि RCM की सेल्फ इन्वॉइसिंग, तो हम देखते हैं कि उस हिसाब से GST की टेबल्स में क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो अगर आपको अपनी 3B में कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी करेक्शन करने हैं, तो आपको R1 कैपिटल A और IMS के ज़रिए ही चेंजेस करने होंगे। अब आपको 3B जनवरी 2025 से फ्रीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।